वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त हम पिंक सिटी जयपुर में हैं। हज़रत सैयद मोहम्मद दुर्वेश अली रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने के कैंपस में इस वक्त हम मौजूद हैं। मोती डुंगरी वाले बाबा करके ये आस्ताना मशहूर है और शहर जयपुर के अक़ीदतमंद इस आस्ताने पर हाज़िरी देते हैं। देश भर से दुनिया भर से लोग यहाँ आकर के अपनी अक़ीदतों का नजराना पेश करते हैं। शहर जयपुर को जहाँ एक तरफ हज़रत दाता अमानी शाह रहमतुल्लाह अलैह से निस्बत हासिल है, तो वहीं दूसरी तरफ हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन फ़खरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से भी निस्बत हासिल है। और इसी शहर जयपुर में और भी विलायत के शहंशाह और अल्लाह के वली, अल्लाह के दोस्त सूफियाए किराम आराम फरमा रहे हैं। ये हज़रत सैयद मोहम्मद दुर्वेश अली रहमतुल्लाह अलैह 13 शव्वाल इनके विसाल का दिन है और साथ ही 1180 हिजरी के बुज़ुर्ग हैं, यानी तकरीबन आज से 200-250 साल पुराने बुज़ुर्ग हैं। और ये सूफियाए किराम के मज़ारात हिंदुस्तान में बेशुमार हैं। जिस शहर में भी हम जाएं, हर जगह सूफिया, अल्लाह के वली, अल्लाह के दोस्त आराम फरमा रहे हैं। इस मुल्क को ख़ास तौर से चिश्ती बुज़ुर्गों ने जो फैज़ान बख्शा है, चिश्ती बुज़ुर्गों के जो फ्यूज़ व बरक़ात हैं, वो अपने आप में बहुत अहमियत के हामिल हैं। हिंदुस्तान की जो तहज़ीब है, जो सक़ाफ़त है, जो तमद्दुन है, जो कल्चर है, वो चिश्ती कल्चर है, वो चिश्ती तहज़ीब है। इसीलिए चिश्ती बुज़ुर्गान दीन इस मुल्क में मेज़बान कहे जाते हैं और बाकी तमाम सलासिल के बुज़ुर्गान दीन यहाँ मेहमान हैं। सूफियाए किराम ने सैकड़ों सालों से बंदगान खुदा के रिश्ते को खालिक के साथ में जोड़ने का काम किया, बंदों के आपसी रिश्तों को मजबूत करने का काम किया। और इसीलिए सूफिया की बारगाहों में, सूफिया के आस्थानों पर बिला तफरीक़ मज़हब व बिल्लत लोग आते हैं, अपनी अक़ीदतों का नजराना पेश करते हैं, मोहब्बतों का नजराना पेश करते हैं। क्योंकि इनके आस्थानों पर कभी मज़हब, मसलक, अक़ीदा, नज़रिया और इलाका नहीं पूछा जाता, समस्या पूछी जाती है और उसका समाधान किया जाता है। इसीलिए सूफिया के आस्थानों पर टीका, टोपी, पगड़ी, टाई, बुरका, साड़ी सब जमा होकर के मोहब्बतों का नजराना, अक़ीदतों का नजराना पेश करते हुए नज़र आते हैं और अपनी मन्नतों को इन बारगाहों में पेश करते हुए नज़र आते हैं। सूफ़ी का जो आंगन होता है वो सबके लिए खुला होता है। जिस तरह खुदा का सूरज सबको रोशनी देता है, जिस तरह खुदा के चाँद की किरणें सबके घरों पर पड़ती हैं, जिस तरह खुदा की ज़मीन में सब जो है खेती बाड़ी कर सकते हैं, जिस तरह खुदा के समंदर से, दरियाओं से सब पानी पी सकते हैं, वैसे ही अल्लाह के वलियों का, अल्लाह के दोस्तों का ये मिजाज होता है कि वो उसी मिजाज के तहत सबके साथ उसी भाईचारे और रवैये के साथ में पेश आते हैं। जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रब्बुल आलमीन है और उसकी तारीफ़ ये है कि वो सबको रिस्क देता है, चाहे वो उसको सजदा करे या ना करे, चाहे वो उसको माने या ना माने। तो अल्लाह के ये दोस्त, अल्लाह के ये औलिया दोस्तों को भी प्यार देते हैं और दुश्मनों को इतना शिद्दत से चाहते हैं कि वो इनसे दोस्ती करने पर मजबूर हो जाते हैं। आस्ताने का ये बड़ा सा कैंपस हम देख रहे हैं और ये जिस इलाके में है, ये बहुत अहम लोकेशन है। सूफिया किराम ने जिन लोकेशंस को आज से तकरीबन 200, 250, 300, 400 साल पहले चुना, आप देखिए कि किस तरह से आज उन तमाम इलाकों में डेवलपमेंट हो रहा है। और बहुत सारे आस्थानों की वजह से ही कई इलाकों में डेवलपमेंट है। अगर उन आस्थानों को हटा दिया जाए तो फिर उस इलाके का या उस शहर का वजूद ही बाकी नहीं रहता। अजमेर शरीफ इसके लिए बहुत बड़ी मिसाल है। हज़रत मखदूम सिमना सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर का किछोचा शरीफ इसकी बहुत बड़ी मिसाल है कि ये तमाम शहरों का जो वजूद है, इन्हीं अल्लाह के वलियों से, अल्लाह के इन दोस्तों की वजह से ही जो है वो बाकी है। हमारे साथ हाजी सगीर अहमद उर्फ लल्लू भैया मौजूद हैं, जयपुर ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड यूनिट के ज़िम्मेदार हैं। इनसे जानते हैं कि यहाँ कितने बुज़ुर्गान दीन हैं जयपुर शहर में और किस किस तरह से उनके उर्स की तकरीब होती है, लोगों का आना जाना किस तरह से होता है। लल्लू भाई, यहाँ उर्सों का जब इनका वक्त होता है तो जो हज़ारों की तादाद से लोग आते हैं, बेइंतहा तादाद से, मतलब हर आदमी अपना लंगर वगैरह पेश करते हैं, नाज दरूद फाता मतलब पेश करते हैं और हर कौम ही के लोग मतलब यहाँ पर आते हैं, हिंदू मुस्लिम सब मिलकर ही आते हैं, बड़ी तादाद से लोग आते हैं। और वैसे भी अक़ीदतमंद जो लोग होते हैं, जुमेरात को तो अक्सर करके लोग आते रहते हैं, वैसे भी आते रहते हैं। और इनको काफ़ी मतलब बहुत बड़ा इनका एरिया है यहाँ पर। और अक़ीदतमंद जो है वो इनके नज़र न्याज नज़र पेश करते रहते हैं। बहुत पब्लिक दे दी है। ये मोती डूंगरी कहलाती है साहब, इलाका मोती डूंगरी रोड कहलाता है ये। और ये मोती डूंगरी के नाम से ही मतलब आप मशहूर हैं। बाकी आपके नाम तो बहुत कम लोग जैसे आते हैं वो जानते हैं। बाकी आप मोती डूंगरी वाले बाबा के नाम से ही बहुत जयपुर में, बहुत क्या पूरी दुनिया मशहूर है मतलब। और यहाँ काफ़ी लोग ये आते रहते हैं। तो इस आस्ताने के कैंपस में आप देख सकते हैं बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, ये ग्रीनरी है।
اور یہ صوفیاء کرام نے اپنے آنگن میں اپنے آستانوں کے کیمپس میں پیڑوں کا بڑا اہتمام کیا۔ آکسیجن کے لیے پیڑوں کی کتنی اہمیت ہے آج اس سائنس کے دور میں یہ چھپا ہوا نہیں ہے، اور صوفیاء کرام اس کی اہمیت کو سمجھتے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ جو بندہ زمین میں ایک پیڑ لگاتا ہے اس لیے کہ بندگان خدا اس کے سائے میں بیٹھ سکیں اور اس سے جو پھل آئے اس پھل سے لوگ فائدہ اٹھا سکیں، تو اللہ رب العزت اس کے نام کا درخت جنت میں لگا دیتا ہے۔ اسی لیے صوفیاء کرام نے اپنے آنگن میں، اپنے آستانے کے کیمپسز میں بہت سارے پیڑوں کو لگانے کا اہتمام کیا، اور وہ پیڑ بھی اس طرح سے لگائے، وہ پیڑ جن کی خاصیت یہ ہے کہ ان کی جڑیں سیدھی زمین پہ جاتی ہیں، پھیلتی نہیں ہیں۔ اس وجہ سے ان پیڑوں کو لگانے کا اہتمام کیا، کیونکہ قبرستان میں اگر کسی بھی پیڑ کی جڑیں پھیلیں گی تو مردوں کو تکلیف ہوگی، مردوں کو بھی تکلیف سے بچانا چاہتے تھے صوفیاء، اس لیے کھنی کے درخت کا بہت اہتمام کیا۔ مخدوم سمنا سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے درخت، لگائے ہوئے درخت ہمیں ہندوستان کی بیشتر خانقاہوں میں ملتے ہیں، بیشتر آستانوں میں ملتے ہیں، اور وہ کھنی کا درخت ہے۔ اور جو خاصیت ہے کھنی کی وہ یہی کہ وہ درخت کی جو جڑیں ہیں سیدھی زمین میں جاتی ہیں، جس سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی۔ صوفی کا وجود کسی کو تکلیف دینے کے لیے نہیں ہوتا، ہر انسان کو نفع پہنچانے کے لیے ہوتا ہے۔ اسی لیے کسی بھی صوفی کی بارگاہ میں آپ لوگوں کا دکھا ہوا دل نہیں دیکھیں گے، لوگ دکھے دلوں کے ساتھ میں صوفیوں کی بارگاہ میں آتے ہیں اور سکھے دلوں کے ساتھ میں جاتے ہیں۔ جب آتے ہیں تو روتے ہوئے آتے ہیں، اور جب صوفی کی بارگاہ سے جاتے ہیں تو ہنستے ہوئے جاتے ہیں، قلبی اطمینان لے کر کے جاتے ہیں، سکون لے کر کے جاتے ہیں۔ حضرت سید محمد درویش رحمۃ اللہ علیہ قادری چشتی کی بارگاہ سے ہم یہ میسیج آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ کا دے رہے ہیں۔ آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ کا مشن صوفیہ کی تعلیمات کو عام کرنا، بزرگوں کے مشن کو زندہ کرنا، جن جن تک پہنچانا، بلا تفریق مذہب و ملت، سب کے دل و دماغ پر دستک دینا، یہی آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ کا مشن ہے۔ اشرف ملت حضرت سید محمد اشرف کچھوچوی صاحب قبلہ لگاتار اس کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔ آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ کے تمام ذمہ داران اپنے اپنے پلیٹ فارم کے ذریعے اس میسیج کو، اس پیغام کو لگاتار عام کر رہے ہیں۔ خاص طور سے جے پور کے لوگوں سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ اپنے شہر کے اس قلندر حضرت سید محمد درویش رحمۃ اللہ علیہ کی اس تاریخ کو اور ان کے آستانے سے اس پیغام کو پوری دنیا میں وائرل کریں، پورے ملک میں وائرل کریں، تاکہ پتہ چلے کہ اگر ایک طرف نفرت کی آگ بھڑکانے والے لوگ موجود ہیں تو محبت کا پانی ڈالنے والے لوگ بھی اسی ملک میں موجود ہیں، اور صوفیاء کرام کا یہ مشن ہے۔ اس ویڈیو کو آگے بڑھا کر کے آپ اس مشن کا حصہ ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔